इमेजिन कीजिए आप एक एग्जाम हॉल में बैठकर अपना पेन उठाते हो। आपका पेपर आपके सामने रखा है और टाइम है सिर्फ 3 घंटे का। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हैं। मैं तो इस पेपर को सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा। और आप उसी वक्त अपनी हैंडराइटिंग को देखकर सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और फास्ट लिख पाता तो कितना टाइम बच जाता। लेकिन अब आपकी ये सोच एक रियलिटी में बदलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी हैंडराइटिंग स्पीड को 10x बूस्ट कर देंगी। और 4th वाली टिप को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि सबसे जरूरी टिप यही है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पीड से लिखने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है प्लानिंग। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या लिखने वाले हो तब तक लिखने की स्पीड कम ही रहेगी। इसलिए लिखना शुरू करने से पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो, अगर आपके पास एक क्लियर प्लान होगा तो आपके लिखने की स्पीड इंप्रूव होगी। जब भी आप लिखने बैठो तो सबसे पहले सोचो कि किस टॉपिक पर लिखना है और किस तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हमें किस टॉपिक पर लिखना है और किस तरीके से लिखना है तो हम उसे बिना रुके लिखेंगे, जिससे हमारी लिखने की स्पीड नेचुरली बूस्ट होगी। जब भी आप लिख रहे होते हो तो उस समय सबसे जरूरी होता है आपका फोकस। अगर आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आपकी राइटिंग स्पीड नेचुरली स्लो हो जाएगी। इसलिए लिखने से पहले अपने आसपास के माहौल को ऐसे बनाओ जिसमें आपका फोकस सिर्फ आपके लिखने पर हो। कोई भी चीज आपको अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। जैसे अगर आप फोन यूज करते हो तो अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दो या किसी दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और लिखते समय आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट कंटिन्यू लिखने की प्रैक्टिस करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस टेक्निक से आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो और इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। आपको अपने लिखने की स्पीड को मॉनिटर करना होगा और धीरे धीरे अपने गोल्स को सेट करना होगा। अगर आप डेली लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपकी लिखने की स्पीड 10x बूस्ट हो जाएगी। आप 5 या 10 मिनट का टाइम लिमिट सेट कर सकते हो और इस टाइम में जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करना है। इससे शायद आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपके हाथ की फास्ट लिखने की आदत हो जाएगी, जिससे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अच्छी हैंडराइटिंग में भी फास्ट लिख सकते हो। हैंडराइटिंग को फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए मसल मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। मसल मेमोरी का मतलब है आपके हाथ के मसल को बार बार प्रैक्टिस के थ्रू ट्रेन करना। इसका सबसे आसान तरीका है डेली एक ही टाइप के सेंटेंस को मल्टीपल टाइम लिखना। जैसे आप एक पैराग्राफ और लाइन को बार बार लिखें और देखें आपके पेन का मूवमेंट कितना स्मूथ और कंसिस्टेंट हो रहा है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका हाथ इसके लिए ट्रेन हो जाएगा। ये हैंडराइटिंग स्पीड को बूस्ट करने का एक ऐसा मेथड है जिसे स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स दोनों ही यूज करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि एक बार इसे ट्राई जरूर करना। हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हैंडराइटिंग का नीट और क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी राइटिंग मैसी है तो लिखते वक्त आपका हाथ ज्यादा घूमता है, जो आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। अच्छी हैंडराइटिंग में हर लेटर का शेप और साइज सेम होता है, जिसकी वजह से आप जल्दी लिख पाते हो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हैंडराइटिंग सुधरी हुई होती है तो आपके हाथ का नेचुरल फ्लो बन जाता है। इसका मतलब कि आप बिना रुके और बिना किसी एफर्ट के लिख पाते हो। अगर आपकी राइटिंग में क्लैरिटी नहीं होती है तो आपको हर बार रुक कर देखना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, जो स्पीड को स्लो कर देता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो मेरी बनाई गई इस वाली वीडियो को अभी जाके देखो। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।